नमस्कार, सादर जय श्री कृष्णा। मैं देवेंद्र सिंह मीना, श्री साई दर्शन सेवा संस्थान, मारवाड़ी जंक्शन, जिला पाली। आज 25 मार्च 2022 एक ऐसा दिन, दो खुशखबरी पाली जिले को मिली है। मेरी बात आज अजमेर मंडल के उदयपुर सेक्शन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री धनराज जी कुमावत जी से आज मेरी चर्चा हुई। निश्चित रूप से ये तय है कि श्री साई दर्शन सेवा संस्थान, अन्य विभिन्न संगठन, समाज सेवी, कई जनप्रतिनिधि लंबे समय से मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन को बनाने को लेकर प्रयासरत है और मांग लंबे समय से कर रहे हैं। संस्था द्वारा भी विगत कुछ माह पूर्व पाली में पधारे आदरणीय रेल मंत्री, जो कि पाली जिले के जन्म जाए हैं, सोमेश्वर के बाद जीवन कला आपका गांव है, आपको संस्था द्वारा 151 किलो की माला पहनाकर और इस मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई थी। आपने शुभ संकेत भी दिए थे और निश्चित रूप से आपने पाली जिले की जन्मभूमि इसलिए होने का फर्ज निभा दिया है। रेलवे अधिकारी कुमावत जी से आज पता चला कि इसकी डीपीआर जयपुर मुख्यालय द्वारा मंगाई गई है और निर्देश दे दिए गए हैं। निश्चित रूप से ये डीपीआर अब जयपुर जब जाएगी तब वहाँ से दिल्ली की ओर भेज दी जाएगी और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। रेलवे अधिकारी कुमावत जी ने बताया कि सर्वप्रथम इसे नाथद्वारा से देवगढ़ तक प्रथम चरण में बनाया जाएगा और बीच में जो खामली घाट तक जो सर्वे हो चुका है, लेकिन खामली घाट से मारवाड़ी जंक्शन का जो सर्वे अभी शेष पड़ा है, बीच में वन विभाग भी आ रहा है, लेकिन अभी खुशखबरी मिल चुकी है कि 100% ये ब्रॉडगेज लाइन बनेगी। रेल मंत्री जी ने भी व्यक्तिगत रुचि ली है। आदरणीय महाप्रबंधक श्री विजय जी शर्मा जी और अजमेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री नवीन परशुराम का जी ने भी व्यक्तिगत रुचि लेकर ट्रॉली इंस्पेक्शन भी कई बार किया है और उसके बाद अब ये सौगात हमें मिलने जा रही है। जैसा ये भी बताया गया अधिकारी जी द्वारा कि देवगढ़ से बर के लिए भी जो योजना प्रस्तावित है उसे भी लिया जाएगा और मारवाड़ी जंक्शन जो सर्वे अभी अधूरा है उसमें खामली घाट से मारवाड़ी जंक्शन तक जो एक सर्वे है उसमें हवाई ट्रैक लिया जा रहा है। जो हवाई ट्रैक जो डीएफसी की लाइन बन चुकी है और डीएफसी लाइन के ऊपर से हवाई ट्रैक से होकर ये लाइन जो ब्रॉडगेज बनेगी मारवाड़ मावली वाली, और इसी प्रकार मीटर गेज लाइन को भी यथावत रखने के संकेत मिले हैं, क्योंकि जो सफारी गाड़ी रेलगाड़ी या अभी जो पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी उसको लेकर भी मीटर गेज लाइन यथावत रहने के संकेत भी खामली घाट से मारवाड़ी जंक्शन तक मिले हैं। यार्ड जो मावली में था वो अब बंद करने की तैयारी है, मारवाड़ी जंक्शन में यार्ड भी बनाया जाएगा। ये है पहली खुशखबरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेल मंत्री जी को, जीएम साहब को और डीआरएम साहब को। और इसी क्रम में दूसरी जो खुशखबरी मिली है वो सोजत रोड का जो 53 नंबर फाटक बंद हुई थी वहाँ पर ओवरब्रिज बना दिया गया, परंतु फिर भी कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं और इसके अलावा कुछ जो मवेशी है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए भी सभी ने जो मांग की है उसके बाद यह सौगात भी मिल चुकी है, क्योंकि डीएफसी के वरिष्ठ अधिकारी श्री धीरज कुमार जी से मेरी आज चर्चा हुई। उसको लेकर उन्होंने बताया कि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है और ये अंडरब्रिज जल्दी ही बना दिया जाएगा और अब इसके टेंडर की तैयारी है। जैसे टेंडर होंगे तो इसको डीएफसी विभाग द्वारा ही बनाया जाएगा। अब आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसके लिए भी रेल मंत्री जी, विभिन्न संगठनों और जिसने भी मांग रखी उन सब का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धीरज कुमार जी से एक विशेष जानकारी मैंने और ली कि ये जो मारवाड़ी जंक्शन में अजमेरी फाटक जो बंद हुई उसके पास अंडरब्रिज है, वहाँ से गुरुद्वारा, जिनेंद्र विहार, जामा मस्जिद, काजीपुरा शीतला माता का मंदिर, गुजर मोहल्ले होते हुए एक वर्षा के पानी की निकासी और नालियों के पानी की निकासी को लेकर मांग चल रही थी साई संस्था द्वारा लंबे समय से कि इसको बनाया जाए जिससे असुविधा नहीं हो। तो अब नाले की भी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अधिकारी जी ने बताया, धीरज जी ने,
कि जो अन्य विभाग थे उनसे फीडबैक लिया जा रहा था कि किसी की केबल वगैरह कोई लाइन तो नहीं है। अब ये पूर्ण रूप से सभी की स्वीकृति मिल चुकी है, वह भी नाला बनाया जा रहा है। और ये आए दिन जो दुर्घटना डीएफसी लाइन पर जो 140 की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है, आए दिन दुर्घटना हो रही थी, क्योंकि ओवरब्रिज मारवाड़ी जंक्शन में ये व्यवस्थाएं नहीं होने की, पैदल राहगीरों, टू व्हीलर या अन्य वाहनों के लिए साधन नहीं होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके लिए मजबूरीवश अपने जान जोखिम में डालकर डीएफसी लाइन को पार करके लोग जाते थे। कई मौतें हो गई, निर्दोष लोग मारे जा चुके। लेकिन अब जो डीएफसी लाइन के पूर्वी छोर पर दीवार भी जल्द ही बनेगी। वे 1 सप्ताह के अंदर ये दोनों काम प्रारंभ हो रहे हैं। परंतु मैंने अधिकारी जी धीरज जी से एक बात और रखी कि मानते हैं सब कुछ ठीक है, मारवाड़ी जंक्शन पाली जिले का एकमात्र जंक्शन रेलवे स्टेशन है, परंतु फिर भी हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। अभी देख लिए रेलवे लाइनों के पूर्व और पश्चिम में मारवाड़ी जंक्शन बसा हुआ है। अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि पाली जिले के एकमात्र जंक्शन हेडक्वार्टर को और सबसे बड़ी पंचायत समिति, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, और यहाँ के हालात ये हैं कि फाटक अजमेरी फाटक बंद कर दी गई। लेकिन अभी आने जाने के लिए जो 2 व्हीलर्स हैं और 3 व्हीलर्स हैं, पैदल राहगीर हैं, उनके लिए हमने साइंस संस्था द्वारा मांग भी की जा रही है कि अजमेर में जो लाल फाटक है उस लाल फाटक जैसी बना दी जाए, जिससे कि मतलब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और पैदल राहगीर ऑटो में भी जाके अस्पताल की ओर या अपने पूर्व से पश्चिम की ओर जा सके। उसके लिए भी मैंने आज उनसे मांग की कि हमें तो सौगात दो, हमें कब दी जाएगी सौगात। इसके अलावा हमने एक पैदल राहगीरों के लिए जो अजमेरी फाटक है उसी में सीधा एक रास्ता दे दिया जाए, जो अंडरब्रिज तो है ही, परंतु वो सीधा रास्ता होने के बाद भी पैदल राहगीरों के लिए हो जाएगा। और ये तो इस तरीके की मांग हमने की है। मैं आदरणीय पीपी चौधरी साहब जो हमारे पाली जिले के लोकप्रिय सांसद हैं और मारवाड़ी जंक्शन के लोकप्रिय विधायक श्री खुशबीर सिंह जी जोजावर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम आज भी बहुत 50 साल पीछे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई सौगात नहीं मिल रही है। रिंग रोड के लिए भी मांग की गई, मैंने आपको बताया कि रिंग रोड नहीं होने की वजह से हम 50 साल पीछे चले गए। सूर्यनगर होकर जो 61 जार्डन स्टेट हाईवे निकला है सरदार संबंध वाला, उसमें सूर्यनगर होकर और वो गजानंद आश्रम को भी 2 किलोमीटर छोड़ दिया है, वो उधर से 2 रोड ओवरब्रिज निकल गए। जबकि मैं बता दूं कि मारवाड़ी जंक्शन 50 साल पीछे अभी जब बढ़ेगा जब यही रिंग रोड जो बना दी जाए, जिससे कि मारवाड़ बाईपास जो जार्डन स्टेट हाईवे एक्सेट का गया है उसी को आगे खारची रेलवे फाटक होते हुए अक्खावास रोड होते हुए रूप रजत विहार होते हुए एक ओवर भी दे दिया जाए। इसी प्रकार जो नागा की बेरी से होते हुए दुधौड़ होते हुए मारवाड़ी जंक्शन से लिंक हाईवे को जोड़ दिया जाए और इसको रूप रजत विहार होकर जो रोड ओवर ब्रिज जाएगा उसको सीधा गजानंद आश्रम से जोड़ दिया जाए और गजानंद आश्रम से सीधा वो जार्डन स्टेट हाईवे जुड़ जाएगा। और अभी आदरणीय विधायक साहब श्री खुशबीर सिंह जी जोजावर साहब से साई संस्था द्वारा या अन्य द्वारा मांग किए जाने के बाद जो गजानंद आश्रम से डिंगोर तक जो लिंक हाईवे मिला है, तो निश्चित रूप से जो सोजत रोड सिरियारी होके जो हाईवे जा रहा है उससे और 61 वाला ये हाईवे और ये जो नागा की बेरी वाला ये लेते हैं। अगर इस तरीके का एक रिंग रोड बढ़िया बनेगा जब जाके मारवाड़ी जंक्शन 50 साल आगे जाएगा। ये भी बता दूं, मैं जनप्रतिनिधि से एक निवेदन करूं कि आज जितने भी लोग जनप्रतिनिधि जिस पद पर भी हैं वो आज सभी मारवाड़ी जंक्शन के नाम से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे भले वो सरपंच साहब हों, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हों, चाहे वो विधायक साहब हों और चाहे जितने भी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि सब मारवाड़ी जंक्शन के नाम से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मारवाड़ी जंक्शन स्वयं ही अगर वंचित रहेगा विकास के नाम से, हालांकि आप लोगों ने जनप्रतिनिधि बहुत प्रयास किए, विकास की योजनाएं भी काफ़ी दी, परंतु मेरा एक निवेदन कि पाली जिले के एकमात्र मारवाड़ी जंक्शन को जो पाली जिले का सबसे विकास में पीछे है उसको आप विकास की ओर ले जाने का प्रयास करें। देवेंद्र सिंह मीना पुनः आप सभी को इस 2 खुशखबरी के लिए बधाई। और मैं इतना भी बता दूं, कोई लोग सोचते हैं कि देवेंद्र सिंह मीना साई संस्था द्वारा ये जानकारी बार बार दी जाती है, शायद ये हीरो बनना चाहते होंगे या कोई हार या माला पहनना चाहते होंगे। हमें किसी का भी शौक़ नहीं है। हम ये बता दें आपको, हम 30 वर्ष से हमारे पिता श्री चिमन सिंह जी मीणा साहब, हमारी माता श्री जन्म देने वाली श्रीमती कृष्णा देवी जी ने हमें जन्म देकर संस्कार दिए कि आप नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। मैं आपको निवेदन करूँ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम ये भी उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने मेहनत की है, चाहे भले मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज के लिए, चाहे ये सोजत रोड अंडरब्रिज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जब भी हम हमारा संदेश देते हैं तो आप ये नहीं सोचें कि हम कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमारा से प्रयास है तब, पर ये जरूर है कि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। हम ये देखते हैं कि जब भी हमने प्रयास किए, आज साई संस्था का 30 साल का रिकॉर्ड है, जब भी प्रयास किए हमें सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्हें एक बार कह दूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें और इसी प्रकार जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़कर
इस मारवाड़ को सौगात देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह मीना, मारवाड़ जंक्शन।